भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वर्णाश्रम का महिमा बताते हैं और बोलते हैं कि प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्मी जो मनुष्य हैं वो परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों के उनका उपदेश करता हूँ। भगवान कहते हैं, आदो कृतयोग्यो वर्ण्यो नृपाम हंस इति स्मृतः कृत्याम प्रज्ञाम जात्याम तस्मान कृतयुगम विदु। भगवान कहते हैं, जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला शतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। वेदाः प्रणम एवाग्रो धर्मोऽहं वृषरूप पत्रदक उपासते तयोरिष्टां हंसं मां मुक्त किन्विषः। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया और सत्रूप चार वर्णों में युक्त में ही वृषरूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। कित्रेता मुखे महाभागा प्राणन्मे हृदयांत्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्याम अयमासं त्रिवृन्मुखः। श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रिविद्या प्रकट हुई और उस त्रिविद्या से होता अगरवायु और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेदों के यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा विराट पुरुष रूप है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, मुख से भगवान ब्राह्मण का जन्म होता है और भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। भगवान कहते हैं, जो मैंने वर्ण बनाए हैं उनके स्वभाव से ही पहचान हो जाएगी कि ये किस वर्ण का है। के ग्रहाधर्मो जगन्नो ब्रह्मचर्यदो मम बक्षिस्थानां वने वासो न्यासं शीर्षणाम संस्था। हे उद्धव, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, भगवान के उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास की उत्पत्ति हुई है। चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान से होती है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी उनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों में से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। जैसे कि शमो, दम, स्तपम, शौचम, संतोष, शांतिराजवम, मद, कृष्ण, दया, सत्यम, ब्रह्म प्रकृत्या स्मृता। अर्थात सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशील, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण के वर्ण के स्वभाव। देखिए, चारों वर्णों के स्वभाव का भी
भगवान वर्णन करते हैं कि कौन अगर जाती है तो उसका कैसा स्वभाव है। ये स्पष्ट भगवान कहते हैं, जिसके अंदर सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता और सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के भगवान कर्म बता रहे हैं उद्धव जी को। तेजो बलम धृति शौर्य तितिक्षे चौदार्य मुक्त माम स्थैर्य ब्राह्मणस्ते वर्ण छत्र प्रकृति स्मृता। भगवान क्षत्रिय के स्वभाव का बताते हैं कि तेज होता है क्षत्रिय के अंदर, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थित ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। और आस्तिक्यम दान निष्ठाम च अदम्भो ब्रह्म सेवनम। अच्छा, आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य का स्वभाव यही बता है कि आस्तिकता, इसके अंदर आस्तिकता ज़्यादा है, दानशीलता है, दम्भहीनता है, ब्राह्मणों की सेवा करने का स्वभाव और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य का स्वभाव होता है। और सुसूर्णम ध्वज गवाम देवानां चाप मायया तत्र लब्धेन संतोषः शुद्ध प्रकृत्या यस्मा। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शुद्ध वर्ण स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि देखिए आजकल तो लोग किसी को भी शूद्र बोलते, तो शूद्र बनना भी बहुत कठिन है। शूद्र भी ब्राह्मण और गौ सेवा, देवताओं की निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शुद्ध वर्ण का स्वभाव। तो चारों वर्णों का स्वभाव भगवान बताते हैं। तो मैं देखता हूँ इनके अनुसार बहुत कम है जो अपने अपने वर्णों में लोग स्थित रह पा रहे हैं। चारों वर्ण महान हैं और भगवान ने बहुत सुंदर इनका निरूपण किया है, उनका वर्णन किया है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह ना करना, झूठ मूठ, झगड़ा और काम, क्रोध और तृष्णा के बस में रहना, ये अंत जनों के स्वभाव, जो मतलब इस तरह का व्यक्ति है जो ये सब स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव भगवान बताते हैं कि अंत्यज्यों की स्वभाव है, जिस कोई वर्ण में नहीं आता है। जिस स्वभाव का व्यक्ति है कि अपवित्र रहता हो, झूठ बोलता हो, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह ना करना, झूठ मूठ, झगड़ा करना और काम, क्रोध, तृष्णा के वश में रहना, ये अन्य स्वभाव जो बताया गया है, ये चारों वर्णों से हटके स्वभाव वाला व्यक्ति है। अहिंसा, सत्यस्तेजाम, काम, क्रोध, लोभता, भूत प्रिय ही तेहाम चा धर्मोयम सर्ववर्णिका। हे उद्धव जी, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म क्या है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करे, काम, क्रोध तथा लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे
आचार्यों के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उनके अर्थ का भी विचार करे। भगवान कहते हैं मेखला मृग चर्म वर्ण के अनुसार दंड अनुसार जो मेघला मृग चर्म वर्ण के अनुसार जो दंड रुद्र की माला यज्ञोपवीत और कमंडलु धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीने के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे, स्नान भोजन हवन जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कच्छ और गुप्त इंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी न काटे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीरपात न करे। इस तरह से ये जो बता रहे हैं एक सन्यासी और वानप्रस्थी के लक्षण भगवान बताते हैं कि इस तरह से इनको रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या उपासना गायत्री जप करना चाहिए। इस तरह से भगवान अलग अलग वर्णों का वर्णन बताते हैं और अलग अलग जो धर्म हैं, चार जो हमारे संन्यास, ग्रस्त, वानप्रस्थ आदि आदि के जो गुण हैं, उन सभी गुणों को भगवान बताते हैं 11वें स्कंद में उद्धव जी को। तो इस तरह से जो लोग इन चीज़ों को मानता है, वास्तव में आजकल लोग भले ही अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माने, लेकिन वास्तव में चारों वर्ण, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि लोग अपने अपने धर्मों से गिरते जा रहे हैं। कोई अपने धर्म में अड़ित नहीं रह रहा है, दृढ़ नहीं रह पा रहा है, क्योंकि इनके जो स्वभाव बताए हैं भगवान ने, इसके अनुसार देखा जाए तो बहुत बिरले ही होंगे जो अपने धर्म को मानने वाले हैं और मान रहे हैं। अन्य जो चारों वर्णों से जो अन्य धर्म है उसको लोग ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए चारों वर्णों में चारों वर्ण हमारे उत्तम और बहुत श्रेष्ठ हैं और इनों में बहुत सुंदर शिक्षा दीक्षा बताई गई है। तो इस तरह से चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का अपना अपना पालन करें तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति होना संभव है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। सब अपने अपने अनुसार मनमुखी होके अपने अपने आचरणों को कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं और बड़े बड़े डींग मारते हैं, बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, लेकिन अपने वर्ण में ही स्थित नहीं रह पा रहे हैं। तो दूसरों को शिक्षा क्या देंगे, दूसरों को दीक्षा क्या देंगे। तो इस तरह से हमें भगवान के बताए अनुसार ही चलना चाहिए। 11वें स्कंद में जिस तरह से उद्धव जी महाराज को भगवान ने बताया है चारों वर्ण और चारों आश्रमों का, कि किस आश्रम में किस वर्ण में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनका लक्षण है, क्या गुण है। तो इस तरह से बहुत सुंदर शिक्षा दी है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।